नमस्कार, मैं संदीप पांडे। आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के कुछ एडवांस एंट्रीज आपके साथ लेकर आए हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक थे कि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या होगा, गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या होगा। लेकिन आज हम कुछ एडवांस एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते समय सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम क्या भूल जाते हैं, हम एक चीज लिखना भूल जाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बना रहे हैं। अरे भाई हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो ऊपर क्या हेडिंग आनी चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये लिखना तो ना भूलिए आप लोग। तो आप ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दिए। अब आएंगे सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। हमने बिजनेस दो चीजों से स्टार्ट किया है, कैश से और गुड्स से। तो हमारे पास एक एसेट आ गया, क्या आ गया, कैश। कितना कैश आया, कैश तो 80,000 आया और गुड्स कितना आया 10,000। तो क्या बढ़ गया हमारा स्टॉक। तो हमारी कुल कितनी कैपिटल आ गई। जो भी आप घर से लाते हो शॉप में वो क्या होती है आपकी कैपिटल। तो हमारी कैपिटल कितनी इंक्रीज कर गई 90,000 से। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमने गुड्स खरीदे 10,000 के, गुड्स खरीदे हमने 20,000 के कैश में और 30,000 का क्रेडिट पर। तो दो बार हमने गुड्स खरीदे, एक बार कैश और एक बार क्रेडिट। तो कुल कितना खरीदा हमने। सेकेंड पॉइंट यहां है तो हम यहां लिखेंगे सामने, हमने कुल स्टॉक कितना खरीदा 50,000। आपने 20,000 का कैश खरीदा है, 30,000 का क्रेडिट पर खरीदा, तो कुल कितना खरीदा 50,000। तो हमारा कैश कितना कम हो गया, जितना आप पे कर रहे हो 20,000, और कितना आप नहीं पे कर रहे हो ये आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी के नाम क्या है, क्रेडिटर्स। हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए हैं, कितना 30,000। अब हम न्यू इक्वेशन बना रहे हैं तो कितना अमाउंट आया, 80 में 20 चला गया, कितना आया 60,000। और स्टॉक कितना हो गया हमारे पास, ये भी 60,000 हो गया। लायबिलिटी कितनी आई 30,000 और कैपिटल कितना बढ़ गया 90,000। अब आता है 1/3 ऑफ द एबव गुड्स। एबव है कितने 60 का 1/3 हम बेच रहे हैं। 1/3 बेचेंगे तो कितना बेच देंगे 20,000। गुड्स हमने बेच दिया। कितने में बेचा 20% प्रॉफिट। इस 20,000 का 20% कितना होता है भाई 4,000। तो जो प्रॉफिट है वो कहां ऐड होता है, कैपिटल में। फिर इसे देखेंगे 1/3 एबव गुड्स। एबव गुड्स कितने हमारे पास 60,000। इस 60 का 1/3 कितना होगा 20,000 के गुड्स बेच दिए। कितने में बेच दिए, कितना प्रॉफिट था 20%। भाई 10% 2,000 होगा, 20% 4,000 होगा। ठीक है, तो कितने में बेचा आपने 24 में। कैसे, गुड्स थे 20,000 का, प्रॉफिट है 4,000, कुल कितने में बेच दिया 24,000। तो 24 में बेचा, हाफ अमाउंट कैश में रिसीव हुआ, हाफ अमाउंट रिसीव इन कैश। तो आधा कैसे हो गया उधार। तो आधा मतलब 24 का आधा कितना होता है 12,000। 12,000 किसमें मिला, कैश में, कैश बढ़ गया। और बाकी 12,000 हमने कैसे बेचा, उधार। तो हमारे क्या बढ़ गया, जिनको उधार बेचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। कितने बढ़ गए डेटर्स 12,000 की। आप आंसर भी चेक कर सकते हो अगर मन में डाउट है। इधर 24 माइनस 20 कितना बढ़ा 4,000, उधर भी 4,000 बढ़ रहा है। हमारा आंसर क्या है, सही है। अब फिर से न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 60 में 12 जोड़ देंगे, कितना अमाउंट आ गया 72,000। यहां कितना आ गया 40,000, यहां पर 12,000 और यहां पर 30,000 और यहां पर 94,000। अब हम अगला फोर्थ पॉइंट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट के लिए हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा। यहां लिखा है रेंट पेड 3,000, रेंट स्टिल टू बी पेड 1,000। रेंट पे कितना किया 3,000 और कितना अभी देना बाकी है 1,000। तो रेंट हमने पे किया 3,000 और 1,000 देना बाकी है। तो कुल रेंट कितना हमारे पास 4,000। कुल रेंट हमें कितना देना है 4,000। एक है 3,000 दे रखा है, 1,000 देना बाकी है। तो कुल एक्सपेंस कितना है 4,000। और एक्सपेंस कहां माइनस होता है, कैपिटल से।
सॉरी कैपिटल हमारी ये पॉइंट है, तो कैपिटल कितना माइनस हो गया 4000। कितना पे कर दिया 3000 कैश से माइनस हो गया। कितना नहीं पे किया भाई, स्टिल टू बी पेड, अभी पे करना बाकी है, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। अब फिर से देख लें, बोला है रेंट पेड 3000, 3000 तो पे किया हो, 1000 पे करना बाकी है, मतलब एक रेंट क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी बढ़ गई भाई, किसी को पैसा नहीं दोगे तो क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी। कुल एक्सपेंस हमारा कितना हुआ 4000, और एक्सपेंस कहां माइनस होता है, कैपिटल से। पे कितना किया उसमें से 3000, तो कैश कम हो गया, और कितना नहीं पे किए उससे हमारी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का नाम क्या है, लायबिलिटी का नाम है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना बढ़ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग बढ़ गया 1000 से। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना हो गया हमारा 1000। तो कुल रेंट कितना हमारा था 4000, उसमें से पे कितना हुआ 3000, कितना भी देना बाकी है 1000। अब फिर से फाइंड आउट करेंगे हम न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कितना आया यहां पर, न्यू इक्वेशन आया 69,000, यहां पर कितना आया 40,000, यहां पर कितना आया 12,000, यहां पर 30,000, और यहां पर 1000, और यहां पर 90,000। अब अगला पॉइंट फिर देखेंगे, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट हमने एडवांस पे कर दिया, आते ही मकान मालिक को थमा, लो भैया पैसे पकड़ो पूरे साल का, आएंगे हम बाद में। क्या इसका हमें बेनिफिट मिला भी नहीं, अभी रह नहीं रहे हैं, एडवांस दे रखे हैं, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो हमारे लिए क्या है, वो एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, क्या है हमारे लिए, एसेट। एक नया एसेट हमारे पास बढ़ गया, उस एसेट का नाम क्या है, प्रीपेड रेंट। जो हमने पहले से पे कर दिया उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड। एक नया एसेट आया, प्रीपेड रेंट। अभी प्रीपेड रेंट कितना आया, फिर देख लीजिए क्वेश्चन। हमने रेंट पे कितना किया एडवांस में 5000, तो प्रीपेड हमारे लिए कितना हो गया 5000। हमने कितना रेंट एडवांस पे किया है 5000, तो नया एसेट आ गया क्या, प्रीपेड रेंट, एंड दैट इज 5000। क्यों ये एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलना बाकी है। तो पे कर रहे हैं तो हमारा कैश भी तो कम होगा, कितना कैश कम हो गया 5000। अगर हमने रेंट पे किया हमारा कैश कम हुआ, लेकिन ये रेंट हमारा एडवांस है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, इन फ्यूचर में इससे बेनिफिट हमें मिलेगा। अब फिर से न्यू इक्वेशन आया, कितना आया 64,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, यहां कितना आया 30,000 प्लस 1,000, और यहां पे कितना आया 90,000। अब अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम लोग। कमीशन रिसीव हुआ 5,000, ठीक है, 5,000 कमीशन मिल गया, और करा 2,000 स्टिल टू बी रिसीव, अभी 2,000 मिलना बाकी है। तो कुल कितना कमाया हमने 7,000, कुल कमीशन हमने कितना कमाया 7,000। तो कमीशन हमारी इनकम है, इनकम कहां प्लस होती है, कैपिटल में। 7,000 हमने प्लस कर दिया बिना सोचे समझे, क्यों 4,000 तो मिल गया है, 3,000 मिलना बाकी है। तो जो 5,000 सॉरी मिला, 2,000 मिलना बाकी है। तो 5,000 मिला किस में मिला, कैश में। तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, कैश कितना 5,000। बट जो मिलना बाकी है वो भी तो हमें एसेट है, आज नहीं मिला कल मिलेगा, जो फ्यूचर में मिलना है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एसेट है। एक नया एसेट बढ़ गया हमारे पास, क्या, अक्रूड कमीशन। जो हमने कमा लिया है बट अभी मिला नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, अक्रूड। एक नया चीज आ गया, अक्रूड कमीशन। इस टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। जो चीज मिलना बाकी है वो क्या है, अक्रूड।
तो अक्रूड कमीशन कितना आया 2000। कुल हमारा जो इनकम थी 7000 हुई, उसमें 5000 तो रिसीव हो गया, बट 2000 अभी मिलना बाकी है, दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर यू। 2000 नया एसेट बढ़ गया, क्या? अक्रूड कमीशन। अब हम फिर से न्यू क्वेश्चन बनाएंगे। 69,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000, आप नीचे उतारते जाएंगे इन चीजों को। यहां पर कितना आया? प्लस 5,000 प्लस 2,000। यहां पर कितना आया? 30,000 प्लस 1,000 और यहां पर कितना है? 97,000। ये अक्रूड वाला बड़ा परेशान करता है, अक्सर लोगों को गलत हो जाता है। अक्रूड मतलब मिलना है, अभी मिला नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? अक्रूड है, एक एसेट बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर देखेंगे हम। डेटर्स पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब डेटर्स हमारे पास थे कितने, अगर आपको याद हो? 17 नहीं है, ये है 11,000, गलत हो चुका है। डेटर्स पेड 11,000 इन फुल सेटलमेंट। डेटर्स ने कितना पे कर दिया? 11,000 पे किया इन फुल सेटलमेंट। अब देखेंगे डेटर्स थे कितने। डेटर्स 12,000 के थे। आप डेटर्स को चेक करो, आपको मैं दिखा दे रहा हूं डेटर्स कितने थे। डेटर्स थे कितना? 12,000। देखिए डेटर्स नीचे मैं एरो बना दे रहा हूं एक आपके, बट आप एरो मत बना देना। डेटर्स कितने थे? 12,000। अभी भी 12,000 के ही हैं। देखिए 12,000 12,000 12,000, यहां पर 12,000 थे। डेटर्स ने 11,000 दिया फुल सेटलमेंट में। अगर डेटर्स ने पैसा दे दिया तो हमारे पास क्या आया? कैश। कितना कैश आया? ठीक है, 11,000 कैश तो आ गया, लेकिन डेटर्स हमारे क्या हो गया? फुल कम हो गए, फुल्ली कम। फुल सेटलमेंट हुआ है मतलब पूरे डेटर्स कम हो गए। कितने कम हो गए? 12,000 के। तो डेटर्स तो कम हुए 12,000 के, बट पैसा कितना मिला? 11,000। तो 1,000 का हमारा क्या हुआ? लॉस, क्योंकि हमने क्या दिया? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां माइनस होता है? कैपिटल से। ये उसी तरह है कि आप मुझे फीस देने आए, आपको मुझे 12,000 देना था, लमसम मान लो पूरे साल की फीस, और आप आए, अरे सर बहुत दिक्कत है हमारे पास, बहुत गरीबी है सर, लेकर आए हो 12,000, डिस्काउंट ले लिए। आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 की रही होगी, आपने बोला नहीं सर हम 11,000 देंगे, मामला खत्म करो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई जाओ। तो आपकी लायबिलिटी तो 12,000 कम हुई, लेकिन आपका कैश कितना कम हुआ? 11,000। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास? 1,000। अब क्या आएगा? न्यू इक्वेशन कितना आया? ये आया 80,000 प्लस स्टॉक कितना आया? 40। डेटर्स कितने हो गए? 0। और ये 5,000 जो हमारा एसेट था, ये 2,000 हमारा एसेट है। इधर कितना आया? क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000 और ये 1,000 और यहां पर 96,000 हमारी कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्रेडिटर्स वेर पेड। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में 29,500। तो चेक करेंगे क्रेडिटर्स थे कितने। क्रेडिटर्स हमारे पास थे 30,000, जहां तक मुझे याद है क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000 है। क्रेडिटर्स को हमने फुल्ली पे कर दिया, तो कितना पे कर दिया हमने क्रेडिटर्स को पे दिया 30,000 पे कर दिया। फुल कम हो गए हमारे सारे क्रेडिटर्स खत्म, बट हमारा पैसा कितना कम हुआ? ओनली 29,500 में पे करना पड़ा। जिससे हमारा कोई क्रेडिटर है 30,000 का, हम उसे गए 29,500 में मामला सलटा दिया हमने। तो हमारा प्रॉफिट हुआ कुछ? कितना प्रॉफिट हुआ? 500। जो में डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 500 हमारी इनकम है। इनकम कहां प्लस होती है? कैपिटल में। डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस, डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे लिए क्या होता है? इनकम। याद रखना है फुल सेटलमेंट मतलब, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरा खत्म हो गया, क्रेडिटर्स पूरे खत्म हो गए। कितने? 30,000 के, बट कैश कितना पे करना पड़ा? 29,500। इसका मतलब में 500 का क्या मिला? डिस्काउंट मिला। फिर से न्यू इक्वेशन आएगा। ये कितना आया? 40,500 सॉरी 50,500 प्लस 40,000। ये न्यू इक्वेशन लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लिखना तो पड़ेगा ही आपको। 0 हो गया ये भी। यहां कितना आया? 1,000। यहां कितना है? 96,500। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है,
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, नहीं सॉरी, इसके पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें इंटरेस्ट देना है, किस पर देना है? कैपिटल पर। तो कैपिटल किसकी है? ओनर ने पैसा लगा रखा भाई, तो हमें इंटरेस्ट किसको देना है? ओनर को देना है। तो एज ए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। क्या है फर्म के लिए? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहां माइनस होता है? कैपिटल से। तो ये इंटरेस्ट लगाते हैं हमेशा ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं, और आपको मालूम होगा आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल थी 90,000। इसी 90,000 का 10% हमें एज इंटरेस्ट देना है। तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, अब ध्यान से देखना है आपको, ये इंटरेस्ट किसको देना? हमें ओनर को। तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। सो इट विल माइनस करेंगे इसे, हम किससे माइनस करेंगे? कैपिटल से माइनस कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस, बट देना किसको है? ओनर को ही देना है ना। तो ओनर को जो चीज देनी है, तो हु रिप्रेजेंट्स ओनर? कैपिटल। तो कैपिटल में ऐड कर देनी है। तुम कैपिटल में क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। ये पॉइंट भी लोगों को बड़ो अक्सर कंफ्यूज करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही प्लस होते हैं, कैपिटल में ही माइनस होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि देना भी खुद को है और लेना भी खुद से है। तो यहां पर देखते हैं इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि जब जनरल एंट्री करेंगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। जब हमें इंटरेस्ट देना है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां माइनस होता है? कैपिटल से। और देना किसको है? ओनर को। तो ओनर को कौन रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल। कैपिटल प्लस कर देंगे। अब फिर से न्यू इक्वेशन निकालेंगे हम। तो अब देखेंगे करीब करीब यही सब चीजें फिर से आएंगी, रिपीट होकर न्यू इक्वेशन में भी। कितना आया? 50,500 प्लस 40,000 प्लस 0 प्लस 5,000 प्लस 2,000 0 प्लस 1,000 एंड प्लस 96,500। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट फिर से कि हमें कमीशन मिला इन एडवांस। अब आता है कमीशन मिल रहा है, एडवांस मिला, अभी कमाया हमने नहीं। जैसे आप आए सर फीस ले लो, पढ़ने बाद में आएंगे। भाई मैंने फीस ले ली तो फीस तो मिल गया हमें, किस फॉर्म में मिला? कैश में मिला। तो कैश में मिला तो कैश तो बढ़ गया ना हमारा। कितना कैश बढ़ा? 2,000। 2,000 से हमारी कैश क्या हो गई? बढ़ गई। बट जो हमें कमीशन मिला एडवांस, हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। उसके लिए मैं सर्विस देना पड़ेगा। भाई पैसा ले रखा हूं तो मुझे सर्विस देना पड़ेगा, नहीं सर्विस देंगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा। वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। अगर एडवांस देते हैं तो सेट, बट एडवांस मिलता है तो लायबिलिटी होता है, एक नई लायबिलिटी बढ़ गई। क्या? एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कितने से? 3,000 से और 2,000 से। तो जब एडवांस मिला तो क्या है हमारे, समझा रहा हूं मैं आपको, मिल रहा है तो क्या बढ़ा? कैश। और एडवांस किस में मिल रहा है? कैश में। कैश बढ़ गया और एडवांस मिल रहा है हमारे लिए क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई। अब कुछ चीजों में ऐसे इलिब्रेट करूंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि स्पेस की दिक्कत हो जाती है बार बार। अब होता है गुड टेकन फॉर पर्सनल यूज 3,000। गुड्स उसने पर्सनल यूज के लिया, पर्सनल यूज करेगा। पर्सनल यूज क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग करेंगे तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ड्राइंग किस में कर रहे हैं आप? कैश में नहीं कर रहे हैं, गुड्स में कर रहे हैं, तो आपका स्टॉक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग कहां माइनस होती है? कैपिटल से। और किस में ड्राइंग कर रहे हैं? गुड्स में, तो हमारा स्टॉक भी कम हो जाएगा। जैसे आप घर से गुड्स लाए थे तो क्या टर्म हुई थी आपकी? कैपिटल। कैपिटल बढ़ी थी, और निकालोगे गुड्स तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है हमारे पास लास्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सेम वही पॉइंट है, इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया है बट नहीं मिला अभी। तो अर्न कर लिया है ना, तो हमारी कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। क्या ऐड हो जाएगा? कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस।
और इंटरेस्ट मिलना है, जो चीज मिलना है मिला नहीं, अर्न हो गया बट रिसीव नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अक्रूड। तो एक नया एसेट बढ़ जाएगा। कौन सा एसेट आ गया हमारे पास? एक कॉलम बन गया अक्रूड इंटरेस्ट का। तो कमीशन, अगर हमें कमीशन या इंटरेस्ट कुछ भी, रेंट कुछ भी आपको मिलना बाकी है तो इनकम ना, कैपिटल में प्लस हो गई, मिलना बाकी है तुम्हारे लिए क्या है? एसेट। कौन सा एसेट है? अक्रूड। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई चीजों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।